जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप बरतवाल आपका स्वागत करता हूं आपके न्यू यूट्यूब चैनल में, जहां कि मैं कंपटीशन से जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको धीरे धीरे करके एक एक करके पढ़ाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि हम सब लोग जो है, मेरे भाई बहनों की काफ़ी की डिमांड थी कि मैं ऑनलाइन आके आप लोगों को पढ़ाऊँ, ताकि उससे आपका भी और मेरे भी दोनों के डाउट क्लियर हो। तो दोस्तों, आज मैं पहले सब्जेक्ट जिसकी शुरुआत कर रहा हूँ वो है आपकी पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में PSIR का मतलब होता है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। बट जो पॉलिटिकल साइंस है, पहले हम पॉलिटिकल साइंस समझेंगे, फिर उसके बाद क्या है हम आपके इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में समझेंगे। तो जो आपका राजनीतिक विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान होता क्या है, ठीक है। तो हम अगर सिंपल भाषा में अगर समझें कि राजनीति, राज प्लस नीति, ये दो शब्दों से जो बना है। राज का मतलब होता है शासक या शासन करना, नीति मतलब कि एक सही टाइम पे सही व्यवस्था, जो कि जहां पर जरूरत है। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा। जैसे कि अगर हम कोई ग्रुप बनाते हैं या हम कोई भी काम करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि एक समूह, लोगों का समूह होता है। तो उन लोगों के समूह में क्या लोगों की जरूरतें हैं, कैसे हमें लोगों से काम करवाना है। तो उसमें जो लीडर का काम करता है, बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं, राजनेता। तो राजनेता मतलब जो उन समूह पे जो है क्या कर रहा है, उनसे काम करवा रहा है, उनको लीड कर रहा है टीम को, उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारा राजनेता है। जैसे हमारी सरकार है ना? तो हमारी सरकार क्या करती है, हमारी सरकार खुद काम नहीं करती है, वो देखते कि हाँ लोगों की जरूरतें क्या है ना, लोगों को काम कैसे करवाना है, हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं है। तो सारे डिसीजन को लेते हैं हमारे राजनेता। तो राजनीति विज्ञान में बेसिकली होता क्या है कि हम जो जनता है, जनता को कौन सी चीज सही है और किस टाइम पर जनता को किस चीज की जरूरत है, वो जो सब देख रेख होती है वो आपके राजनीतिक विज्ञान में आती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, जो राजनीतिक विज्ञान है, बेसिकली हमें राजनीतिक विज्ञान में पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, ये चीज मैं आपको पहले बताऊंगा। राजनीतिक विज्ञान में पढ़ने के लिए जो हमें पहली एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है, संविधान। ठीक है, पुस्तक का नाम है संविधान। ओके फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक्चुअली राइटिंग अच्छी नहीं है, राइटिंग में ध्यान मत देना, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये बुक है संविधान। तो ये जो संविधान है, इसको कौन चलाता है, इसको कौन चलाता है, इसको चलाते हैं हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, है ना, जो क्या है हमारे लीडर है बेसिकली। तो वो क्या करते हैं, संविधान को चलाते हैं। और इन संविधान को चलाने के लिए जो चलाना, कैसे चलाना है, क्या चलाना है, तो उनमें जो पार्ट दिए गए हैं, ये जिसको हम लाइसेंस बोलते हैं या हम हिंदी में भाग बोलते हैं। तो भाग, इसमें कितने भाग है, इसमें बेसिकली भाग है 22। ठीक है, कहीं कहीं आपको ऑनलाइन 25 भी दिख जाएंगे, बट जो मेन भाग है वो कितने हैं, 22 भाग। ठीक है, अब जो ये 22 भाग हैं, इन भागों में क्या होता है कि हर भाग में क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, टॉपिक दिए गए हैं। जैसे आपका पहला टॉपिक जैसे भाग 1 है। ठीक है, तो भाग 1 में क्या है, पॉइंट वाइज जो दिए गए हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम, हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद और इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल। ठीक है, तो जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद, ठीक है फ्रेंड। तो जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद बेसिकली कितने हैं, 295। फ्रेंड्स, मैं इसमें अनुच्छेद की बात कर रहा हूं। अगर आप इसमें ए बी सी जोड़ोगे तो ये 450 प्लस जाएंगे, पर जो बेसिकली अनुच्छेद है वो कितने हैं, 395, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन में हमें से यही पूछा जाएगा कि अनुच्छेद कितने हैं। ये नहीं, ये मत लिख देना कि 450 है। ठीक है, जो गिनती वाइज अगर हम सीरियल वाइज चलेंगे तो सीरियल वाइज कितने हैं, 295। ठीक है, अब फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि देखिए, अनुच्छेद हो गया, आपके भाग हो गया, ये आपका भाग जो लेसन है, और आपके अनुच्छेद जो आर्टिकल है, ये आपका क्या है, एक लिखा हुआ मतलब सीरियल वाइज है। अब बेसिकली कई बार क्या होता है कि अब जैसे मतलब कोई नया नियम आता है, क्योंकि जैसे जैसे क्योंकि हमारा जब देश आजाद हुआ था और जब संविधान बना था 1950 में, जब लागू हो गया था, उसके बाद बहुत सारे क्या हुआ, नई चीजें आई, जैसे शिक्षा संबंधी हुआ, है ना, आपका जैसे दल बदल हो गया। अभी एक अनुच्छेद, इसके बारे में आपको बताऊंगा क्या है। तो जो आपके बड़े बड़ी चीजें हैं, जो कि काफी बड़ी चीजें हैं, जिनको कि हम अनुच्छेद में क्या कर सकते हैं, उनको एडजस्ट नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या होता है कि हम अलग से क्या बनाते हैं, उनके लिए हम बनाते हैं अनुसूची। उसको क्या बोलते हैं, अनुसूची, या इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल। ठीक है, तो जो अनुसूची होती है, अनुसूची, जो
अनुसूची होती है जब हमारा देश, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, है ना, 1949 की बात कर रहा हूँ, तो उस समय सिर्फ हमारे पास कितने थे, 8 अनुसूची थी। बट आज जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे जैसे हमारे देश में तरक्की होगी और कोई नई चीज आएगी तो हम किसमें लगा देंगे, अनुसूची में जोड़ देंगे। तो आज जो है ये हो चुकी है 12 अनुसूची, ठीक है। तो जो बेसिकली अनुसूची है वो है 12, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब बेसिकली क्या होता है कि जो संविधान है, हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो बना है, देखो दो चीज होती है। जब हम मतलब संविधान में शुरुआत करते हैं तो लोग अलग अलग टाइप के होते हैं, है कि नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, कुछ बुरे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। तो वही चीज हमारे साथ यहाँ पे भी हुई है। जो राजनीतिक विज्ञान है, यहाँ पे जो मैंने आपको पढ़ाया संविधान के बारे में, ये उन नागरिकों के लिए है जो कि अपने चैन से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, या जो जुर्म नहीं करते हैं प्रेजेंट टाइम पे, या जिनका जुर्म पकड़ा नहीं जाता है। बेसिकली मैं ये कहूंगा, क्योंककि आजकल साफ तो कोई भी नहीं है, तो जिनका जुर्म नहीं पकड़ा जाता है या जो कोई गलती नहीं करते हैं, वो आपके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के शासन में जो अपने जो अनुच्छेद है या जो नियम कानून लागू होते हैं, वो हमारे लिए। बट अगर बाय सपोज कहीं पे क्या होता है कि हमने कोई नियम तोड़ दिया, एग्जाम्पल कहीं पे हमने चोरी कर दी, है ना, या कुछ और कर दिया, तो तब क्या होगा। अगर चोरी कर दी तो फिर क्या होगा, हम यहां से हटके कहां पहुंच जाएंगे, पुलिस, ठीक है। तो जो पुलिस काम करती है, पुलिस अनुच्छेद या भाग पे काम नहीं करती है, पुलिस करती है IPC, इंडियन पीनल कोड, ये पुलिस की है धारा, ठीक है। अब इंडियन पीनल कोड के तहत पुलिस हमें क्या कर लेगी, पकड़ लेगी। अब इसमें क्या लगाएगी, वो हम पे धाराएं लगाएंगी, ठीक है। धाराएं के मतलब एक पर्टिकुलर, अगर हम कोई पर्टिकुलर अपराध करते हैं, उस अपराध के लिए क्या होता है, धाराएं, अलग अलग धाराएं होती है, ठीक है। जैसे मान लो हमने किसी का मर्डर कर दिया, अगर हम मर्डर कर देंगे तो हम कौन सी धारा हम पे लगेगी, हम पे लगेगी 302। अगर हमने मतलब किसी को मारने की कोशिश की, वो बच गया, तो हम पे लगेगी 307। ऐसी बहुत सारी धाराएं जो है हम पे लगती हैं, ठीक है। अब होता क्या है, हमें प्रूफ कौन करेगा कि हाँ यार ये धाराएं जो है हम पे लगी है, ये प्रूफ भी तो करना होता है। तो पुलिस ने प्रूफ करने के लिए क्या करती है, हमें भेजती है कोर्ट के पास, ठीक है। तो हम जब कोर्ट के पास जाते हैं तो कोर्ट किस उस पे बेस्ड है, CRPC, ठीक है। अब CRPC क्या होता है, क्रिमिनल प्रोसेस कोड, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो क्रिमिनल पेनल कोड होता है, इसके थ्रू क्या होता है, हम पे कार्रवाई होती है, और फिर जो हमारा दंड होता है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलती है, सजा मिलती है, ठीक है। ये चीज आपको क्या रखनी, ध्यान रखना है। ये हमारे पॉलिटिकल में शुरुआत है कि जो हमारे राजनीतिक विज्ञान में क्या होता है कि हम इस तरह से जो है हम पे शासन किया जाता है, ठीक है। जनता पे जो शासन होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो ये आपको पहले ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ बेसिकली पॉलिटिकल में हम जहाँ से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज मेरी फर्स्ट क्लास है और मैं चाहता हूँ कि मैं बेसिक से आपको आगे पढ़ाऊँ, है ना। तो उसमें मैं बेसिकली आपको जो शुरुआत करूंगा, जो सबसे कम है, सबसे कम क्या है, अनुसूची है, शेड्यूल। तो मैं आज आपकी अनुसूची को कंप्लीट कर देता हूँ, और जब आपकी अनुसूची हो जाएगी, आफ्टर दैट जो है मैं आपको आपके जो भाग है, जो लेसन है, उन पे शुरुआत करूंगा। तो आज हम शुरू करते हैं अनुसूची से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो बेसिकली अनुसूची होती है, मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जितनी भी नई चीजें आती हैं, जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, जिनको कि मतलब हम अनुच्छेद में नहीं जोड़ सकते हैं, तो उनको हम अनुसूची में रख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि अनुसूची क्या है। अनुसूची में पहली अनुसूची क्या है, क्योंकि 12 अनुसूची है, तो पहली अनुसूची है भारत क्या है, एक यूनियन है। अब देखो फ्रेंड्स, आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन यानी कि संघ, ठीक है। तो जो यूनियन है, यूनियन का मतलब होता है जिस चीज के हम पार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। भारत क्या है, एक यूनियन है। यूनियन का मतलब होता है इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब अंग्रेजों के टाइम था तो उस टाइम पे क्या होता, हमारे देश के क्या है अलग अलग जैसे टुकड़े हुए थे, जैसे अफगानिस्तान अलग हुआ था, म्यांमार अलग हुआ था, फिर पाकिस्तान अलग हुआ, ठीक है। इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको क्या दे रहा हूँ, ओनली ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे कैसे इसमें होता है, फिर उसके बाद मैं आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पहला क्या है, यूनियन। यूनियन का मतलब संघ। भारत क्या है, एक संघ है। संघ का मतलब होता है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसमें 2-3 चीजें होती है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है यूनियन, फिर होता है
फेडरेशन, ठीक है, फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब होता है जिसके टुकड़े किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यूनियन हो गया, फेडरेशन हो गया, ठीक है। इनमें क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, इनमें इनके फेडरेशन का क्या हो सकता है, इसके टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। जैसे यूएसएसआर सुना होगा आपने, है ना, तो उसमें क्या हुआ, उसके टुकड़े हुए हैं। ये जैसे अमेरिका है, अमेरिका भी किस में आता है, फेडरेशन में आता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, इसको बोलते हैं परिसंघ, ठीक है, जिसके के टुकड़े हो सकते हैं, पर यूनियन के टुकड़े कभी नहीं हो सकते, ये आप ध्यान रखो, ठीक है। अब जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ यूनियन का। तो जो यूनियन भारत, मैंने आपको बताया कि यूनियन है, तो इसका एग्जांपल है जैसे जम्मू कश्मीर, है ना। तो हमारे जो देश में, आपको इतना तो पता है कि हमारे देश में कितने 28 राज्य है और 8 क्या है, यूनियन टेरिटरी है, जिसको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। तो जो आपका जम्मू कश्मीर है, वो पहले क्या कर रहा था कि मतलब वहाँ आपको पता दंगा फसाद होता रहता था, जिससे कि क्या, या तो वो अलग देश बनाना चाहता था, या जो भी व्हाटएवर उनका चल रहा था, पर वो क्या था, यूनियन में वो साइन कर चुके थे। अब यूनियन में साइन कर चुके थे, तो इसलिए जो है वो अलग नहीं हो सकता था। तो वहां पे आपको पता है कि इंडियन आर्मी कितने लगे रहते, जैसे आरआर हो गए, राष्ट्रीय राइफल, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, वहां पे ज्यादा सेनाएं लगती है। केंद्र सरकार को ये हक है, अगर कोई राज्य अलग होना चाहता है तो वहां पे केंद्र सरकार क्या कर सकती है, अपनी शक्ति इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है, यूनियन के थ्रू। या आगे होगा समझ में। तो अब मैं दूसरा बताता हूँ आपको। दूसरा है अनुसूची 2, ठीक है। अनुसूची 2 में क्या होता है कि आपका सबसे पहले होता है वेतन। देखो फ्रेंड, कोई भी चीज होती है, ठीक है, अगर इंसान अगर कोई काम कर रहा है तो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको अगर आमदनी होगी या कुछ करेगा तभी तो खाएगा, खाएगा तभी तो कुछ कर पाएगा। तो हमारे देश में भी क्या इसका प्रावधान है कि हाँ, अगर हमारे नेता है, राजनेता है ना, जो भी है, उन सबको क्या होते हैं, एक वेतन फिक्स होती है कि उनको इतना मिलेगा ही मिलेगा। तो ये प्रावधान जो भी है, ये किस में है, वेतन अनुसूची 2 में, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका वेतन के बारे में बताया गया कि किसको कितना वेतन मिलेगा, जैसे राष्ट्रपति को कितना पैसा मिलेगा, प्रधानमंत्री को कितना, जो पोस्ट पे जो होता है उसको कितना पैसा मिलेगा, यहां से ही परिविधान में लिखा गया है, ठीक है। अब तीसरा, इसके बाद आता है तीसरा अनुसूची 3। देखो अनुसूची 3 में क्या होता है, शपथ, ठीक है। शपथ क्या होती है, देखो अगर हमारा राष्ट्रपति बनते हैं, है ना, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ये क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। तो जो शपथ होती है, इसका प्रावधान किसमें दिया गया, अनुसूची 3 में, कि कैसे कैसे शपथ लेनी है, क्या क्या कार्य है। तो जो भी वो होता है शपथ में, जो बोलना होता है, वो जो है यहां से ही उठाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है अनुसूची 4। अनुसूची 4, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, जो आपकी राज्यसभा सीटें होती है, ठीक है, किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी वगैरह वगैरह, राज्यसभा सीटें, ये अनुसूची 4 में आती है। फ्रेंड्स, मैं भी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी बस ये मान के चलिए कि क्योंकि पॉलिटिकल की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी, है ना। तो मैं आपको अभी शुरुआत कर रहा हूँ ताकि आपका क्या हो, कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो कि हाँ पॉलिटिकल में क्या चीज होती है, ठीक है। इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। अभी प्रेजेंट टाइप है, आज फर्स्ट क्लास है, तो मैं पहले आपको सब कुछ नहीं बताने वाला हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि हाँ पॉलिटिकल को पढ़ना कैसे, ठीक है ना। इसके बाद अनुसूची 5, और मैं ये भी भरोसा दिलाता हूं आपको, अगर आपने इन क्लासों को अच्छे से पढ़ लिया तो आप ये चीज कभी भूलोगे ही नहीं, और एक बार ये चीजें याद हो गई तो ये मानकर चलो कि आपके लिए वो बस हमेशा के लिए याद हो गई। ऐसे करना है ना। हम कोई भी पढ़ाई करते हैं तो अगर आप किसी चीज को ध्यान से देखोगे तो बस ऐसे देखना है कि एक बार हमने देख लिया तो हमें याद हो गया, ठीक है ना। अनुसूची 5, अनुसूची 5 में होता है एससी और आपका एसटी, उसके लिए क्या है, एक विशेष प्रावधान है। जो हमारे पिछड़े वर्ग होते हैं जैसे एससी और एसटी, है ना, तो उनके लिए क्या है, कुछ विशेष प्रावधान जो है अनुसूची 5 में दिए गए हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड अनुसूची 6, ठीक है। तो आपने ये पढ़ लिया कि इसमें क्या क्या होता है। फिर आता है इसके बाद क्या आता है हमारा अनुसूची 6। अनुसूची 6 में क्या है, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य में क्या होता है फ्रेंड, कि पूर्वोत्तर हमारे जो कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि क्या है एकदम पिछड़े हुए राज्य हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, है ना, मिजोरम हो गया, वहां कभी ना कभी बाढ़
कभी कुछ ऐसा होता रहता है कि जिससे क्या है कि वहां पे नुकसान होता रहता है। तो वो राज्य इतने पिछड़ चुके हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या था, कुछ ना कुछ प्रावधान किया और दिया गया है। तो जैसे इसमें मैं आपको बताता हूँ, हमारे 4 राज्य मुख्यतः इसमें जो है पहला है असम, दूसरा है इसमें मेघालय, तीसरा है इसमें आपका त्रिपुरा, और चौथा है इसमें आपका मिजोरम। ठीक है ना, ये 4 राज्य हैं जिनमें क्या है, इनके बारे में विशेष प्रावधान इनके लिए है कि हाँ मतलब कौन सी चीज, मतलब किस राज्य के लिए, जो आपके जिले जो पिछड़े हुए हैं उनके लिए क्या प्रावधान है, वो नंबर 6 में है पूर्वोत्तर राज्य में। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर 7। ठीक है, नंबर 7 में आता है आपका शक्ति विभाजन। देखो फ्रेंड, ये टॉपिक थोड़ा सा जो नंबर 7 अनुसूची है, ये थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नंबर 7 में आता है शक्ति विभाजन। शक्ति विभाजन, अब आप बोलोगे शक्ति विभाजन क्या है ना। तो देखो फ्रेंड, एक चीज ध्यान रखना, जो हमारा इंडिया है वो संघात्मक है। संघात्मक का मतलब है कि आपका जो इतना बड़ा, क्योंकि देखो हमारा देश छोटा तो है नहीं, पॉपुलेशन में 2011 के हिसाब से तो सेकंड वो है, बट बेसिकली अगर आप पॉपुलेशन होगी तो नंबर 1 पे शायद इंडिया ही आ चुकी है पॉपुलेशन के हिसाब से, है ना। तो इतने बड़े देश को चलाने के लिए अब देखो अकेले जो है आपका मतलब केंद्र सरकार अकेले तो नहीं चला पाएगी, क्योंकि हमारे जो 28 राज्य हैं वो भी तो कुछ करेंगे, है ना। तो इसलिए इसमें क्या है, शक्ति विभाजन का जो है इसमें दिया गया आपके अनुसूची 7 में। शक्ति विभाजन में क्या है, शक्ति विभाजन में आपको 2 चीज बता देता हूं मैं, जो सबसे मेन है। पहला आपका है संघ सूची। ठीक है, संघ सूची बोलते हैं केंद्र सरकार, केंद्र सरकार। ठीक है, आप एडजस्ट कर लेना, यहाँ पे लिखने की थोड़ा जगह है, मैं आगे कर लूंगा, है ना। तो जो संघ सूची है आपकी शक्ति विभाजन में, संघ सूची का मतलब होता है केंद्र सरकार। ठीक है, ध्यान रखोगे। फिर उसके बाद सेकंड है यहाँ पे राज्य सूची। ठीक है, राज्य सूची में आते हैं आपके राज्य सरकार। क्या आती है, राज्य सरकार। ठीक है, अब देखो फ्रेंड, आपके जो शक्ति का विभाजन है हुआ क्या कि केंद्र ने क्या किया, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे आर्मी हो गई, है ना, आर्मी हमारी इंपॉर्टेंट, जैसे आपकी रेलवे हो गई, आपका विमान हो गया, है ना। तो ये कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो कि केंद्र के पास ही रहती हैं, और वो रहना इसलिए भी जायज है क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि अगर राज्य और केंद्र के बीच में कोई चीज हो गई, अब केंद्र ने बोला नहीं जी, सॉरी राज्य ने बोला नहीं जी हम तो ये चीज होने ही नहीं देंगे। अब मान लो कि अगर मेन जैसे आर्मी है, ठीक है, अगर आर्मी को हम किसी राज्य पर्टिकुलर राज्य के लिए कर दें, अब अगले दिन राज्य बोलते नहीं जी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है और हम जो आर्मी का यूज नहीं करने देंगे, तो तब तो सारे दुश्मन अंदर ही घुस जाएंगे, है ना। तो होता क्या है कि आपके जो मेन विषय होते हैं, ठीक है, जो मेन सब्जेक्ट है उनको क्या करते हैं केंद्र सरकार अपने पास रखती है संघ सूची में। ठीक है, याद रखना। राज्य सूची में रखते हैं, जैसे कि अब मान लो जैसे जनगणना है, तो जनगणना किसमें होगी, वो होगी आपके संघ सूची में केंद्र सरकार के पास। बट जनसंख्या कंट्रोल कैसे करनी है, जैसे जो नारे होते हैं वो कौन देती है, ये जनसंख्या का जो आपका हमारी छोटी छोटी वो है, जैसे सफाई है, ठीक है, तो सफाई को कौन देखता है, आपकी राज्य सरकार देखती है ना। जैसे उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड की राज्य सरकार देखेगी, है ना। 28 राज्य है तो 28 राज्यों की राज्य सरकार का काम होता है कि अपने एरिया की सफाई देखना, वहां पे मतलब कोई छोटी जो काम होते हैं, जो छोटी व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे पुलिस हो गई, तो पुलिस क्या होती है राज्यों के उसमें होती है ना। तो ये चीजें क्या होती हैं, आपकी राज्य सूची और संघ सूची और राज्य सूची 2 चीजें। इसमें एक चीज और आती है अवशिष्ट, सॉरी सबसे पहले इसके बाद आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, देखो फ्रेंड्स समवर्ती सूची क्या होती है, कई चीजें ऐसी होती है जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलके करना होता है। अब क्योंकि सिंगल अगर राज्य करे या सिंगल अगर केंद्र सरकार करे, वो चीज पॉसिबल नहीं होती है। जैसे एग्जांपल शिक्षा, ठीक है। अब शिक्षा में क्या होता है कि आपके जो नियम कानून है बेसिकली, तो शिक्षा में क्या होता है कि आपका राज्य सरकार भी साथ देती है और केंद्र सरकार भी सपोर्ट करती है, तब जाके आपकी शिक्षा क्या होती है, आगे बढ़ती है। ठीक है, तो समवर्ती में क्या होता है कि दोनों का सहयोग होता है।
और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, पावरफुल हमेशा केंद्र सरकार होती है, ठीक है। अगर कोई नियम निकला है और अगर उन आपस में मतलब जैसे आपकी राज्य सूची हो गया, संघ सूची, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार में अगर मतभेद होता है तो बात किसकी मानी जाएगी? केंद्र सरकार की या इसमें एक चीज और आती है जो चौथी है, क्योंकि देखो यार एक चीज देखो ना, जब हमारा संविधान बना था, ठीक है, तो हमारे संविधान वालों ने एक चीज बहुत अच्छी की थी। जब संविधान बनाया उन्होंने एक पेज को कोरा छोड़ दिया था सूचियों में। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि आगे आने वाले टाइम पे बहुत चीजें होती हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अब आजकल डिजिटल इंडिया आ गया है, ठीक है। हम लोग जो आप मुझे ऑनलाइन देख पा रहे हो, आप ऑनलाइन जो है मेरे बारे में मतलब मेरे से पढ़ रहे हो, है ना, तो वो किस में आता है? वो आएगा आपका अवशिष्ट में, अवशिष्ट, ठीक है, अवशिष्ट। अब अवशिष्ट में क्या होता है कि आपके जितनी भी नई चीजें आती हैं, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम पे अभी जैसे डिजिटल आ गया है, ठीक है, पहले इतना डिजिटल नहीं था, तो अब जो डिजिटल आ गया इसको किस में डाल दिया? अवशिष्ट में। और इस पे किसका अधिकार होगा? केंद्र सरकार का, ठीक है। बेसिकली देखो हमारे जो संविधान है ये संघात्मक है, ठीक है संघात्मक, पर कहीं ना कहीं बीच में लगता है ना एकात्मक टाइप का लग रहा है, पर बेसिकली है ये संघात्मक, ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये आपका आता है शक्ति के विभाजन में, जहां पे मतलब आपके क्या होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलके काम करना होता है शक्ति विभाजन में, ठीक है। इसमें कितने लिस्ट हैं? अब जैसे पहले जो वो संघ सूची हो गई, केंद्र सरकार हो गई, ठीक है, उसमें कितने आते हैं? अब देखो 100 है बेसिकली, ठीक है। अगर आप बोलोगे इसमें कितने चीजें आती हैं तो 100 आते हैं, तो 100 अगर आप याद करोगे तो आप याद करते करते क्या हो जाएगा, आपको इतना डिटेल्स में कहीं भी नहीं पूछा जाएगा, बट आपको थोड़ा बहुत तो पता हो जाए। जैसे आर्मी हो गई, है ना, आपकी रेलवे हो गई, आपका क्या हो गया, वायुयान हो गई, जितनी भी बड़ी सेवाएं होती हैं जो कि पावरफुल सेवाएं हैं वो केंद्र सरकार के पास है और राज्य सरकार के पास। अब राज्य सरकार के पास पहले जो सूची थी वो थी 66, पहले कितनी थी? 66। बट बाद में क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, आपसे कुछ जैसे आपका वन हो गया, वन विभाग हो गया, है ना, कई उसको क्या किया उन्होंने, राज्य सरकार सॉरी केंद्र सरकार ने अपने पास लेने की कोशिश की। अब कोशिश की तो यहाँ पे क्या हो गया, राज्य सरकार खुशी आ गई। अब होता ही बेसिकली बात है, अगर एक जरिया है उनका, अपने एक नियम कानून है, और अगर केंद्र सरकार बोले हमें दे दो तो राज्य सरकार को प्रॉब्लम तो हो गई, है ना। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि दोनों में क्या हो गया, मतभेद हो गया। बट बात किसके चलनी थी? केंद्र सरकार की। बट हुआ क्या, दोनों ने आपस में क्या सॉल्यूशन निकाला और उसमें से उन्होंने क्या कर दिया, समवर्ती सूची में डाल दिया इसको। कहां डाल दिया? समवर्ती सूची में। अब जब समवर्ती सूची में डाला, बेसिकली डाले तो 4 समवर्ती सूची में, ठीक है, बट फिर भी चलो ये है कि एक जो है समवर्ती सूची में अलग जुड़ा है, बट ये है कि दोनों की पावर उसमें बराबर होगी कि केंद्र सरकार भी उसमें हस्तक्षेप कर सकती है और राज्य सरकार भी हस्तक्षेप कर सकती है, ठीक है। तो ये था आपका शक्ति का विभाजन, ठीक है। अब इसके बाद जो 8वीं जो सूची थी, 8वीं, वो थी भाषा, ठीक है। उस समय की जो भाषा थी, उस समय 22 भाषा थी, ठीक है, भाषा कि हमारे जैसे इसमें क्या था कि आपके जो जैसे हमारा जो देश है उसमें देखो आपको पता है कि हमारे देश में अलग अलग धर्म के, है ना, अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग रहते हैं। तो कोई तेलुगु बोलेगा, कोई बिहारी भाषा में क्या बोलते हैं उसके लिए अलग अलग भाषा, जैसे हम है ना। तो केंद्र सरकार ने तो अपनी भाषा फिक्स कर दी, इंग्लिश और हिंदी। बट और देशों ने जैसे और राज्य वो है हमारे, जैसे आपके नीचे अगर आप साउथ के साइड जाओगे, है ना, तो साउथ के साइड वो बोलते कि नहीं जी, हम कोई बोलता हम तमिल बोलेंगे, है ना, तो कोई बोलता कि हमें जो कुछ कोई जैसे पंजाब में पंजाबी है ना। तो ऐसे क्या है कि अलग अलग राज्यों की मांग होती कि हमें क्या है, अलग अलग भाषा चाहिए। बट उस टाइम पे जो है भाषा के काफी क्या हुआ था, अब मैं उसके बारे में बताऊंगी कि आपका कैसा आंदोलन हुआ था, क्या हुआ था, ये धीरे धीरे बस अभी ओवरव्यू में ये समझ लीजिए कि 8वीं में क्या आता है, भाषा। तो ये जो आए थे उस टाइम पे तक, ये था सिर्फ कब तक का, ये आपके थे जब हमारा संविधान बना था उस टाइम तक का, ठीक है। बट इसके बाद जो संविधान संशोधन में हुआ और इसके बाद जो नौवीं जो है सूची बनी, ठीक है, नौवीं सूची जो है यहाँ पे हमारी जो ऐड हुई, 1 मिनट में मिटा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, वरना आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी।
जो नौवीं जो सूची की मैं आपको बात बता रहा हूं, ठीक है, नौवीं सूची थी जो, वो थी आपकी भूमि सुधार, ठीक है। और ये आपका पहला संशोधन था संविधान संशोधन में, अगर ध्यान देगा, और ये क्वेश्चन आता भी है यूपीएससी में, पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं मैं बताता हूँ। ये पहला संविधान संशोधन था, ठीक है, 1951 का। ये पहला संविधान संशोधन था 1951 का, भूमि सुधार। और यही कारण था, जो भूमि सुधार संशोधन है, यही कारण था आपका पाकिस्तान और इंडिया का बढ़ने का। देखो एक चीज ध्यान रखना, हमारा संविधान जो है लगभग जो है 3 वर्ष में जो है बनके तैयार हो गया था लगभग, ठीक है। 1947 में जो है हमारा देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था, और 1950 तक क्या हो गया था, हमारा जो है संविधान बन गया था। बट आपको पता है पाकिस्तान में 10 साल तक संविधान बना ही नहीं था। अब आप खुद सोचो, जिस देश में अगर 10 साल तक संविधान ना बना हो तो वहां पे कैसी स्थिति होगी। वहां पे पता है आपको, आज भी अब तो हो गया है, पर पहले 25-25 किलोमीटर तक के जो जमींदारी सिस्टम था, मतलब एक के पास। और हमारे देश में क्या हुआ, पहला जो सुधार, जो 9वां संशोधन हुआ था, ये 1951 में ही हो गया था। इसमें क्या हुआ कि पहले ये भूमि जो होता है ना कि एक के पास जो इतने सारे जमीन है, ठीक है, तो भूमि सुधार का मतलब था कि सारी ये जमींदारी सिस्टम ही खत्म कर दिया, ठीक है। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि जब ये संशोधन हुआ तो लोगों ने फटाफट क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया अपने, मतलब खेत जो है अपने रिश्तेदार में बांट दिए। और ये संशोधन सबसे बेस्ट रहा, जिसके कारण जो है इंडिया और पाकिस्तान में क्या हो गया, आगे पीछे का फासला हो गया। क्योंकि पाकिस्तान, अब एक चीज देखो ना, अगर आप कोई मकान बनाते हो, ठीक है, नींव बनाते हो, और 10 साल तक क्या आप उसको छेड़ते नहीं हो, बनाते ही नहीं हो पूरा मकान, नींव डाल के भूल जाओगे, तो क्या होगा, वो तो टेढ़ी होगी ना। तो वही चीज क्या हुआ पाकिस्तान के साथ हुआ, ठीक है। खैर मैं उस पर अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा, अभी बेसिकली इसकी बात करूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो 10वां संविधान संशोधन हुआ, सॉरी 10वां जो अनुच्छेद है, ठीक है, अनुसूची, सॉरी मैं कुछ थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। जो 10वां अनुसूची थी, ठीक है, वो थी आपकी दल बदल, ठीक है। जो ये दल बदल है, बेसिकली दल बदल होता क्या है, दल बदल आपका होता है आपका, ये सॉरी एक चीज और, ये जो दल बदल है ये 52वां संविधान संशोधन था, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हमारा जो आपका क्या बना है, हमारा जो संविधान बना है, देखो संविधान में संशोधन होना तो बहुत जरूरी है। अगर जब तक आप किसी चीज में संशोधन का मतलब होता है सुधार करना, अगर आप किसी चीज में सुधार नहीं करोगे तो वो क्या होगा, खराब होगा। अब बेसिकली अब ये तो होता नहीं है ना कि आपने कोई चीज बनाई और वो मतलब एकदम परफेक्ट हो, इंसान है यार, गलतियां होती हैं, तो उसमें क्या है, हम क्या करते हैं, संशोधन करते हैं, यानी कि उसमें सुधार करते हैं। तो संशोधन का मतलब होता है सुधार करना, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान दो आप, कि जो आपका पहला संविधान संशोधन हुआ था वो कितने में हुआ था, 1951 में, ठीक है। और जो ये वाला संविधान संशोधन है आपका, ये है 73वां संविधान संशोधन। ये 73वां संविधान संशोधन है, ये किसने किया था, राजीव गांधी जी ने, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको ये भी बताता हूँ दल बदल में, ठीक है। और इसकी जो डेट है ये भी बता देता हूं मैं, 24 अप्रैल, ठीक है, 1975, ठीक है। तो यहाँ पे ये संविधान संशोधन जो था 52वां संविधान संशोधन था, 52वां संविधान संशोधन था, ठीक है। हाँ मैं क्या बोल रहा था, जो ये मैंने शायद थोड़ा सा वो कर दिया आपका, ठीक है। जो संविधान संशोधन था ये 52वां संविधान संशोधन था, 1975 में बना था, ठीक है। और ये जो दल बदल है, दल बदल का मतलब बेसिकली क्या होता था कि पहले क्या होता था कि किसी ने क्या कर दिया, मतलब चुनाव जीत गया। अब जैसे चुनाव जीत गए तो दूसरे पार्टी ने क्या कर दिया, उनके एमएलए और उनको क्या कर दिया, मतलब खरीद लिया, कुछ कर दिया और अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। तो ऐसे में जो जीती हुई पार्टी थी उसकी भी सरकार क्या हो जाती थी, गिर जाती थी। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन राजीव गांधी ने निकाला कि आप इससे पहले, मतलब चुनाव होने से पहले आप मतलब किसी भी पार्टी में जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक बार अगर आप जीत गए उसके बाद आप जो पार्टी चेंज नहीं कर सकते। और
नंबर 2, अगर कोई करता है तो उसकी जो मान्यता है वो निरस्त कर दी जाएगी, मतलब जीता हुआ भी क्या होगा, उसको नल कर देगा, उसकी वैल्यू नल हो जाएगी। ठीक है, ये था इसमें दल बदल। फिर इसके बाद जो है कौन सा संविधान संशोधन हुआ, इसके बाद हुआ 11वां संविधान संशोधन। ये था पंचायती राज। ठीक है, 11वां क्या था, पंचायती राज। जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, बेसिकली पंचायती राज के खिलाफ थे। वो चाहते नहीं थे कि ये जो है ये पंचायती राज जो है आए। एक्चुअली उनका कहना था कि उस समय क्या है करप्शन ज्यादा हो जाएगा। बट बेसिकली बात है कि होता है कि अब हर किसी की अलग अलग सोच होती है। अब उन्होंने अपने टाइम पे क्या सोच के बोला ये तो हम भी नहीं बता सकते, पर गांधी जी पहले से कोशिश कर रहे थे कि पंचायती राज को पहले लाया जाए। और आई थिंक अगर उनकी मौत नहीं होती 1948 में गांधी जी की, तो शायद ये पहले ही आ जाता। पर खैर उसके बाद भी आ गया था। और ये संविधान संशोधन जब आया, ये था 73वां संविधान संशोधन। ये था 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, और जो ये हुआ ये 1992 में क्या हो गया था, बन गया था। बट लागू कब हुआ, ध्यान रखना, ये लागू हुआ 1993 में। ठीक है, 24 अप्रैल 1993। ठीक है, ये जो आपका हुआ था ये लागू हुआ था। और जो मैंने आपको, सॉरी एक चीज मैंने थोड़ा सा आपको शायद मिस वो कर दिया है, जो दल बदल था, दल बदल में जो है आपका जो ये बना था, ये जो वो हुआ था ये था 1985 में। ठीक है, नॉट 1900, ये 1985 में जो दल बदल संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, अब इसमें जो है एक है 12वां जो अनुसूची है, जो आपके लास्ट में जो जोड़ी गई वो थी नगर पालिका। क्या थी, नगर पालिका। ठीक है, ये 12वीं जो थी अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक है, नगर पालिका। तो नगर पालिका बेसिकली बात है आपको पता है, जैसे पंचायती राज। पंचायती राज में क्या है कि आपके छोटे छोटे गांव हैं, है ना, तो उनके जो पंचायत, पहले क्या होता था ना, पहले जब पंचायती राज नहीं थी या नगर पालिका नहीं थी, दिक्कत क्या होती थी कि आप अब एक छोटे से गांव का आदमी इतनी ऊपर, मतलब अब राष्ट्रपति से तो बात नहीं कर सकता ना, या प्रधानमंत्री से तो बात नहीं कर सकता ना, तो उसके लिए क्या है छोटी छोटी चीजें बनाई गई, सुधार किया गया। ठीक है, और फ्रेंड्स ये आपको जो है 12 अनुसूचियां याद करनी है। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, एक बार नहीं तो 2 बार आप वीडियो को देखना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर भी अगर आपके इसमें कोई कंफ्यूजन हो, अगर आपको लगे कि नहीं यार इसमें कुछ कमी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जो है इसमें सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, आज मैंने आपको अनुसूची पढ़ाई है, ये छोटा सा ओवरव्यू दिया है क्लास का, कि इस क्लास में हमें कैसे कैसे पढ़ना है। क्योंकि देखो ना, तो अगर हम मतलब इन चीजों को बेसिकली पढ़ेंगे तभी जाके हम आगे जा सकते हैं, इसमें आगे बढ़ सकते हैं पॉलिटिकल में। क्योंकि जिस तरह से मतलब पॉलिटिकल हमने पढ़ना है, अब पॉलिटिकल बहुत अपने आप में जो है बड़ा चीज है। क्योंकि इसमें क्या है कि आपने देखो यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, या आप जितनी भी सर्विस की तैयारी करोगे, पॉलिटिकल उसमें बहुत बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, और आपका जो आपका पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन है, ये आपके जो है हर एग्जाम में आता है। यूपीएससी में थोड़ा सा और एडवांस लेवल आ जाता है इसमें। ठीक है, वो मैं आपको अभी फिलहाल पढ़ाऊंगा भी नहीं फिलहाल, क्योंकि हम आपका क्या है बेसिक क्लियर करेंगे। जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, आफ्टर दैट जो है इसके बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगा। अब मैं आपको इसमें जो कल आपको पढ़ाऊंगा, ये जो नेक्स्ट क्लास जो भी मेरी होगी, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पॉलिटिकल के जो आपके जो भाग हैं, जो लेसन है, ठीक है, उनमें कौन सा आर्टिकल में क्या है, कैसे है। क्योंकि देखो ना फ्रेंड्स, जब हमारा जो देश बना था, ठीक है, आजाद हुआ था, तो जो हमारे देश में जो थे अलग अलग टुकड़ों में क्या हुआ था, बटा हुआ था हमारा देश। मतलब ऐसे नहीं कि एक ही उसमें था। आप ये मत सोचना कि मतलब एक ही राज्य था, पहले अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। 552 टुकड़ों में क्या था, बटा हुआ था। तो जो सरदार पटेल जी हैं और वीपीएन ने, इन दोनों ने क्या कर मिलके क्या किया, एक इन राज्यों को इकट्ठा किया। ठीक है, 552 को इकट्ठा किया। अब कैसे इकट्ठा किया, क्या किया, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको जो मैंने पढ़ाया है समझ में आया हो। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करें, बताएं कि आपको क्या चीज यहाँ पे जो है गलत लगी, या आपको क्या चीज समझ में नहीं आई। मैं उसको सॉल्यूशन देने की आपको कोशिश करूंगा। बाद में धीरे धीरे, मैं अभी तो फिलहाल आपको शुरुआत कर रहा हूँ, बाद में मैं हो सकता है कि हर संडे को आपके जो है एक लाइव में डाउट क्लास रखूं, जिसमें कि अगर आपको जो चीज समझ में ना आए वो मैं आपको सामने पे बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और ये
बस आज इतना ही पढ़ाते हैं और आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।